कौन आदि है सब अनादि है, हम सब भारतवासी है, पुर के सबके एक है, पुर के सबे खून एक है, नगर ग्राम वनवासी है, हम सब भारतवासी है। धन्यवाद। इस सत्र में प्रश्न उत्तर का भी क्रम चलने वाला था। जिनको प्रश्न पूछने हैं वह लिखित स्वरूप में पाठक जी के पास, रितेश पाठक जी के पास अभी सत्र समाप्त होने के बाद वो अपने प्रश्न दे सकते हैं। अगले प्रश्न सत्र में पहले चरण में उसके प्रश्न उत्तर के हम कार्यक्रम करेंगे। नहीं, अभी नहीं। हाँ, जो प्रतिनिधि अभी आए हैं मगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन नीचे के काउंटर पर करें। जो प्रतिनिधि दिल्ली की बाहर से आए हुए हैं उन्होंने अपने आगमन और प्रस्थान की यानी ट्रैवलिंग की डिटेल का फॉर्म भी भरकर देना है। वैसे भी समय हुआ है मगर मंच के सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। एकात्मता का प्रतीक हम सब लोग हैं, दिल्ली भोपाल वैसे देखा जाए तो ये एकात्मता ऐसे ही चलते रहे। धन्यवाद। नीचे चाय की व्यवस्था है, 20 मिनट में हम वापस फिर से यहाँ पर आएंगे। मैं रितेश जी से आग्रह करूँगा कि आज के जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं राजकुमार भाटिया जी, उनका स्वागत करें। राजकुमार भाटिया जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। विद्यार्थी परिषद और उसके बाद में NDTF, इन दो का बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। जो कार्यकर्ता भाव होता है एक संघ का, उसको यदि देखना हो तो हम भाटिया जी के जीवन को देख सकते हैं। आज भी वो एक जिज्ञासा के नाम से एक बौद्धिक एक मंच चलाते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली NCR के ही नहीं बल्कि देश के बहुत प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं और वह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आप देखेंगे जो भी विचार अपने संघ विचार परिवार में ऐसे जो मंच हैं उनमें एक बहुत प्रमुख मंच वो है। लेकिन इसके बाद भी उनकी जो सहजता है, उनकी सरलता है, सभ्यता अध्ययन केंद्र को उनका मार्गदर्शन बहुत प्रारंभ से मिल रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि उनके संरक्षण के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो इसमें बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अनुरोध करूँगा विवेकानंद जी से कि आएँ और स्वागत करें राजकिशोर हांसदा जी का। राजकिशोर हांसदा जी बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी जो है वो सह राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के। उनकी PhD इसी विषय पर है जिस विषय पर आज का कार्यक्रम है, जनजातीय संस्कृति और भारतीय एकात्मता। इसी विषय पर उनकी PhD है। उन्होंने बहुत गंभीर पढ़ाई की ही नहीं की है, बहुत लिखा भी है और उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, मैं अनुरोध करूंगा आरती पंचाल जी से कि वो आएँ और सुश्री फिरमी बोड़ो जी का स्वागत करें। डॉक्टर फिरमी बोड़ो जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस JNU का हिस्सा है। वो सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ उससे भी जुड़ी हुई हैं और भी कई प्रकार की ऐसी सामाजिक बौद्धिक गतिविधियां हैं जिसमें वो सक्रिय हैं। कल्याण आश्रम से भी जुड़ी हुई हैं। इसको करिए। नहीं, मैं अनुरोध करता हूं संध्या झा जी से कि वो डॉक्टर रेखा नागर जी का स्वागत करें। डॉक्टर रेखा नागर जी
प्रोफेसर हैं, अरे उनका परिचय कहाँ? क्षमा करेंगे, उनका परिचय मैं जो है थोड़ा अभी ये छूट रहा है, मैं उनका परिचय भी फिर कराता हूँ। हाँ, ये मैंने रेखा नागर जी को पहली बार सुना था भोपाल में जनजातीय देवलोक के कार्यक्रम में, और उनका अध्ययन बहुत अच्छा है इस विषय पर, जो जनजातीय संस्कृति है, जो भारत की सनातन संस्कृति है। और जैसा कि बहुत अभी चर्चा हो रही थी, अनौपचारिक चर्चा, तो उसमें एक बात निकल कर आ रही थी। वो कह रहे थे कि अलग अलग क्यों बोलना, और वक्ता भी कह रहे हैं कि हम एक ही हैं। तो एक आध ऐसे श्रोता ने मुझसे कहा कि जब हम एक ही हैं तो अलग अलग क्यों बोलना, कि सनातन अलग हैं और जनजाति अलग हैं। जब दोनों एक ही हैं तो अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है, अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये वो भी जान रहे हैं, जो वक्ता हमारे हैं वो भी इस बात को समझते हैं। लेकिन फिर भी यह कहना पड़ रहा है, यह दुखद हो सकता है, लेकिन ये आज का सत्य है। क्योंकि आज जो सामाजिक विमर्श, और केवल सामाजिक विमर्श नहीं कहूँगा, जो अकादमिक विमर्श है, आप पाठ्य पुस्तक पढ़िए, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक उठाइए, सामाजिक एवं नागरिक जीवन, और उसमें एक अध्याय है हाशिए पर का समाज, और उस अध्याय में 2 समाज की चर्चा की गई है। उसमें से एक है ट्राइबल, जनजातीय समाज, आदिवासी, और दूसरा है मुसलमान। आप देखिए किनको पैरेलली खड़ा कर रहे हैं, साथ में किसको एक समूह में ला रहे हैं। तो हाशिए पर का समाज, इसका एक वर्गीकरण हमारी पाठ्य पुस्तकों में किया गया है, 8वीं कक्षा के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 समाज ऐसे हैं जो हाशिए पर हैं, एक है आदिवासी और दूसरा है मुसलमान। उसके बाद वो पढ़ाते हैं, उसमें बिल्कुल यही शब्द है जो मैं बोल रहा हूँ, आदिवासी मतलब अर्थात मूल निवासी, ये लिखा है वहाँ पे। फिर उन्होंने वहाँ पर यह कहा, लिखा है कि वह एक अलग संस्कृति है, बिल्कुल डिफरेंट है, वो बाकी समाज से भिन्न है वो, और कैसे कैसे एक्सक्लूसन की जो बात की जाती है, वह बात वहाँ पर बहुत स्पष्टता के साथ लिखी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अलग क्यों कहा जा रहा है। अलग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो हम उसको क्या कहें, मुख्य धारा कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन जो शासकीय धारा है, जो अधिकृत धारा है, वह उसको इसी रूप में लिख रही है, चित्रित कर रही है, बता रही है। तो यहाँ पर उस समुदाय से जिसको अलग करके दिखाया जा रहा है, उससे जो बोलने वाले लोग हैं, जो उसमें लिखने पढ़ने वाले लोग, वो हमारे साथ में हैं। हमने 3 वक्ताओं को सुना, डॉक्टर दिवाकर मिंज, बल्कि मैं कहूँ इन सारे जो वक्ता हैं, हम किसी एक वक्ता से पूरे दिन सुन सकते हैं। हम उनको कहते हैं 15 मिनट में विषय रखिए। मैंने भी कहा कि सूत्र में बात रखिए, मैंने ये भी कहा कि सूत्र में हम समझ लेंगे, लेकिन वास्तव में मन नहीं भरता है, न उनका भी मन नहीं भरता है, मेरा भी नहीं भरता है, कि उसको केवल 15 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन समय की मर्यादा है। ऐसे कार्यक्रम यदि 10-10 दिन के हों तो ऐसे 10-10 वक्ता बुलाकर हम एक दिन एक वक्ता को सुने। और यदि हमको याद होगा, आदिलाबाद में रविंद्र गुरुजी हुआ करते थे, अब तो उनका देहांत हो गया, तो वो बताते थे कि एक कथाकार ऐसा आया और उसने रात भर कथा सुनाई। यानी 10 बजे सारे किसान खेती वगैरह सब करने के बाद खाना वाना रात का खा के सब बैठ गए, और वो कथा कहने लगा। सुबह 4 बजे तक कथा कही, और उस कथा में क्या हुआ, तो नायिका स्नान करने गई, और सुबह 4 बजे जब कहानी समाप्त हुई तो नायिका स्नान करके बाहर आई। इतना भर वर्णन था, केवल स्नान का वर्णन था। तो रविंद्र गुरुजी बताते हैं कि वो क्यों था। तो कैसे कैसे उबटन, कैसे कैसे केश विन्यास, कितने प्रकार के जल, उनका कैसा विज्ञान, यह सारा बताने में पूरी रात लगी। और माननीय हर्ष जी से बात हो रही थी, हर्ष चौहान जी अपने राष्ट्रीय ये चेयरमैन हैं अपने इसके आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, तो वो बता रहे थे रविंद्र गुरुजी के उनके पास व्याख्यानों का एक संग्रह है, और उन्होंने इतनी बारीकी से एक चीज़ के बारे में बताया है, चट्टानों के बारे में, एक एकदम सुनना चाहिए। तो 3-3 घंटा वो चट्टान के बारे में बता रहे हैं। तो आज उतना अवकाश नहीं है, कभी वैसा कार्यक्रम करेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ
आज के पहले वक्ता श्री राजकिशोर हांसदा जी से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज विषय प्रारंभ करें, और मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि 15 मिनट 10 मिनट में करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, 15 मिनट लेंगे तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपने संचालक की अधिकारों का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो मैं अनुरोध करता हूं राजकिशोर जी से। इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे माननीय राजकुमार जी और डॉक्टर रेखा नागर जी, डॉक्टर फिरमी बोरो जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजन, सबको राम राम। आज का जो विषय है वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है, और आज हम सब लोग मिलकर के ये विमर्श कर रहे हैं, और उसमें बहुत थोड़ा समय में हमको बताना है। तो सूत्र रूप में क्या हो सकता है, मैं प्रयास करता हूँ। हमारा भारत राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, और यहाँ सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को अरण्य संस्कृति कहते हैं, वन्य संस्कृति कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा और आविष्कृत किया हुआ, ये तपस्या करके, रिसर्च करके इस संस्कृति का ये वन में, क्यों तो प्राचीन युग में सनातन काल में वन ही और ज्ञान का क्षेत्र हुआ करता था, हम सब जानते हैं। और आधुनिक समय में नगरों में, महानगरों में ये ज्ञान का ये क्षेत्र आ गया, तो उल्टा हो गया। लेकिन हमारा वो वहाँ से जन्म हुआ है, और जो भी हमारे वन क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्र में जो भी लोग निवास करते हैं, वास्तव में वो हमारा सनातन संस्कृति वहाँ पर आज भी व्यवहारिक रूप में वहाँ पर दिखाई देता है। इसमें जो भी इस भारत भूमि में जो सभ्यता हो, संस्कृति हो, परंपरा हो, रीति रिवाज हो, जिसका जन्म इस माटी में हुआ है, उस सब का प्रकृति एक है। मतलब सब कहीं कोई भिन्न नहीं है। जो विदेश भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो हमसे मिलता नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है। तो हम ठीक है, हम वहाँ रहते होंगे, कोई इधर रहते, कोई उधर रहते होंगे, लेकिन सबका मूल एक ही है, एक ही है। हम इसलिए कहीं पर भी अलग भिन्न नहीं हैं। मैं संताल के बारे में विशेष अध्ययन किया हूँ, इसलिए मैं उसी जनजाति में से आता हूँ। तो उसके बारे में मैं पूर्व वक्ता से भी सुना, जैसे भील के बारे में वो राजा राम जी बता रहे थे, और उसके बाद जो हमारे जो राम शंकर जी वो भी बता रहे थे। तो वैसे मुझको भी लग रहा था कि हमारा ही बात बता रहे हैं। इसका मतलब सब एक है। व्यवहार रूप में आप देखेंगे संताल के बारे में, जो ऋग्वेद के अंदर में जो बातें हैं वो व्यवहार के रूप में संताल समाज में है। जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भवन, ये ऋग्वेद में है। तो ये व्यवहारिक रूप में जब संताल के यहाँ देखते हैं तो उसका व्यवहार में है। कैसे है वो मैं उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूँ। संताल परिवार में कोई भी एक अतिथि, नए हो पुराने हो, छोटे हो बड़े हो, कोई भी आते हैं, सबसे पहले एक आसन देते हैं बैठने के लिए, जो भी उनके यहाँ उपलब्ध है वो। इसके बाद अगला जो काम होता है, उस घर में कोई एक महिला, छोटी होगी बड़ी होगी, एक महिला होगी,
सबसे अच्छा सुंदर से सुंदर जो बर्तन, जो कांसे का जो बर्तन होता है, लोटा, वो घर के अंदर में रहता है। उसको निकाल करके वो महिला और फिर उसको मांझ करके चमका करके एक लोटा जल और अतिथि के सामने वो रखती है और फिर प्रणाम पाती करती है। एक व्यक्ति जब रात्रि में सोता है, सुबह उठता है और उठ करके जब वो नदी में, तालाब में जाता है और तन मन को स्वच्छ करता है, पवित्र वस्त्र को धारण करता है, एक लोटा जल, पत्र, पुष्प ले करके किसी देव स्थान में जाता है, वहाँ पर एक लोटा जल को समर्पण करता है, पत्र पुष्प को समर्पण करता है, फिर प्रणाम पाती करता है। अतिथि देवो भव का साक्षात व्यवहार जो संताल समाज में, जनजाति समाज में आज भी विद्यमान है। और ये लिखा हुआ है कहाँ पर? ऋग्वेद में। वैसे ही वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं। ये इसका मतलब ये विश्व जो है हमारा एक परिवार है, बड़ा परिवार है, विश्व परिवार है। तो संताल समाज में व्यवहार के अंदर में सभी को पेड़ा बोलते हैं। पेड़ा मतलब वो लड्डू पेड़ा नहीं, पेड़ा मतलब अतिथि। संताली भाषा में पेड़ा माने अतिथि, और अतिथि मतलब अपने, पेड़ा मतलब बहुत नज़दीक हमारे हैं, अपने हैं। तो कहते हैं नुइदय होड़ पीड़ा केना, नुइदय होड़ पीड़ा केना, अर्थात ये संताल अतिथि है। नुइदय मुस्लिम पीड़ा केना, ये मुसलमान अतिथि है। ये नुइदय ईसाई पीड़ा केना, ये ईसाई अतिथि है। ये यहूदी पीड़ा केना नुइदय। इसका मतलब पूरे दुनिया भर के सभी हमारे अतिथि, हमारे सब पीड़ा है। वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने हैं। ये भाव, ये हम व्यवहार में संताली भाषा में हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हम कैसे हम उस परंपरा से हम कहीं भिन्न नहीं है, व्यवहार के रूप में आज भी हम पालन करते हैं। तो ये है, जैसे एक एक संस्कार हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा जो देखते हैं, कहीं पर भी वो भिन्न नहीं है। अब जैसे बच्चे जन्म लेते हैं संताल परिवार में, तो उस परिवार को छूतक माना जाता है, अपवित्र। दूसरे कोई भी उस गांव का व्यक्ति वह उस परिवार का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक वो जन्म संस्कार पूरा नहीं होता है, तब तक वो अपवित्र माना जाएगा। ये है, ये सभी जगह है, इसलिए हमारे यहाँ भी ये है। और नामकरण संस्कार भी जन्म संस्कार के साथ ही होता है 3 दिन में। और तीसरा दिन में क्या होता है, तो नीम पत्ता डाल करके मांडी बनाया जाता है चावल का, और पूरे गांव के लोगों को बुलाते हैं और सबको पिलाते हैं। उसको नीम दा मांडी बोलते हैं संताली भाषा में। और जच्चा बच्चा को भी नीम का जो पत्ता है उस खोला करके, उस थोड़ा सुषुम पानी करके उससे नहलाया जाता है। तो हमारे पूर्वज वो भी जानते हैं कि नीम में ये औषधीय गुण है और इसका उपयोग उस समय से जानते हैं। इसी प्रकार से बाकी भी संस्कार है। और विवाह में तो कई प्रकार का उसमें विधि विधान है। तो जैसे हमारे राम शंकर जी बोल रहे थे कि मंडवा होता है, तो मंडप यहाँ भी होता है। उन्होंने 9 ग्रह का चर्चा किया। हमारे यहाँ 3 जो इस धरती को चलाने वाले ऐसे 3 जो देव हैं, जो त्रिदेव बोलते हैं, उसका स्थापन होता है मड़वा के अंदर, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वहाँ पर। और रात में मंडप जो है ना, उसका जागरण किया जाता है। मंडवा जगाव बोलते हैं संताली भाषा में, मंडवा जगाव, मंडप का जागरण होता है। जैसे माता का प्रतिमा कहीं पर दुर्गा माता का, मनसा देवी माता का और प्रतिमा बैठाया जाता है, तो मनसा जागरण होता है, देवी माँ का जागरण होता है। वैसा ही मंडप का जागरण होता है। और वैसे ही शादी विवाह के पूर्व जल का विवाह होता है। विवाह को संताली में बापला बोलते हैं, बापला। और पानी को, जल को दा बोलते हैं। तो दा बापला होता है।
माने जल का विवाह होगा सबसे पहले, माने जल देवता है, पहले उसका विवाह होगा, कहीं कहीं तो पेड़ का भी विवाह होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो हल्दी है, ये दूब घास है, ये सिंदूर है, ये अक्षत है, ये सब जगह व्यवहार में है, संतार समाज में वो सब है। वैसे जब मरण संस्कार, जो मृत्यु संस्कार होता है, दोनों प्रकार का प्रथा है, जलाने का भी है और गाड़ने का भी है। पूरब पश्चिम करके वो गाड़ते हैं, गाड़ते भी है तो मुखाग्नि होता है, निकट के वारिस के द्वारा मुखाग्नि दिया जाता है, तभी इसको गाड़ते हैं। और फिर जलाने का भी है। तो ये मुगलों का जब शासन हुआ भारत देश में, इसके बाद से कहते हैं कि ये गाड़ने का भी प्रथा ये चला आया, मैंने विकृत के रूप में। हालांकि पहले हम भी जलाते थे। इसीलिए संताली भाषा में किसी का देहांत हो जाता है गांव में, तो हमारा जो गांव समाज को चलाने के लिए एक समिति, परंपरागत समिति होता है, जो गांव का हेडमैन को मांझी अड़ाम बोलते हैं, जोग मांझी होता है, प्राणिक होता है, नायकी होता है, कुडम नायकी होता है, इस प्रकार का, और गुड़ित होता है। तो गुड़ित जो है वो पूरे सबको सूचना देता है, उसको बोलता है चलो सब गौ सहान मतलब कंधा में टांग करके, सहान मतलब लकड़ी, वो तो घर घर से वो लकड़ी सब लोग लेकर के आता था उन जमाने, उस समय में। बाद में वो परिवर्तन हुआ है, तो आज भी वो शब्द में तो है गौ सहान, माने सब लोग अपना कंधे में वो करके आना है। तो सब गांव में, चाहे वो हरना मुरना होगा, चाहे आनंद खुशी का विवाह का इत्यादि होगा, तो पूरे गांव के लोग सामूहिक मिल कर के सब करते हैं। एक परिवार में शादी है, लेकिन पूरे गांव के लोग मिल कर के सहयोग करते हैं। तो ये है सभी जगह। अंत में वो अस्थि का विसर्जन होता है। वो जो निकट में जो भी तालाब होगा, नदी होगा, गंगा नदी है तो वहाँ भी नज़दीक है तो वहाँ करेंगे, बाकी जो भी नदियाँ हैं तो वो अस्थि प्रवाहित करते हैं। तो ये है, वो सब जगह है। और अंत में जब तक श्राद्ध नहीं होता है तब तक कोई भी शुभ कार्य उस परिवार में नहीं हो सकता है। तो ये सभी हमको एक करता है। और ये सनातन जो संस्कृति है, इसका आधार ही प्रकृति है, और सभी जनजाति जो है इस प्रकृति के पूजक हैं और संरक्षक हैं। पूजक भी हैं और संरक्षक भी हैं। तो इसमें कहीं से भी ये भिन्न नहीं है। ये विदेशियों का बहुत बड़ा इस प्रकार का ये जो षड्यंत्र ये जो चल रहा है, आज इस समाज को, सनातन धर्म को समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र है। वास्तव में ये जो विविधता में एकता वाली जो बातें हैं, वो हमारे यहाँ ये है कि कोई भी एक और दूसरे व्यक्ति में जब तुलना करेंगे तो एक अंतर जब ढूंढेंगे तो वो दिखाई देगा, और समानता जब देखेंगे वो भी बहुत सारा दिखाई देगा। अब राम और श्याम में अंतर करेंगे, ठीक है ना। राम जी बहुत लंबे हैं, गोरे हैं, और श्याम जी थोड़ा सावले टाइप के हैं। श्याम जी नाटे हैं और राम जी बहुत लंबे हैं, और वो मोटे हैं और ये पतले हैं। ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो थोड़ा कर्कश आवाज़ में बोलते हैं। इस टाइप का जब देखेंगे तो हो जाएगा अंतर। और लेकिन जब समानता ढूंढेंगे, इनका 2 पाँव है, इनका भी है, इनका 2 हाथ है, इनका भी 2 आँख है, ये भी है, खून दोनों का बराबर है, लाल लाल है। तो इस प्रकार जब समानता देखेंगे तो वो भी है, अंतर देखेंगे तो वो भी मिलेगा। इसलिए ये जो हमारा जो सनातन संस्कृति, इसीलिए कहे ना विविधता में एकता वाला ये बात है। जिस प्रकार हमारा ये जो फुलवारी बोलते हैं ना, फुलवारी, तो एक ही प्रकार का ये रहा फूल गुलाब का, तो गुलाब का बगीचा हो गया।
ये गेंदा फूल का एक बगीचा है, तो क्या बनेगा, गेंदा का बगीचा है, लेकिन उसमें हजारों प्रकार का फूल है, सब एक से एक, सब श्रेष्ठ, अच्छा, और किसी में झगड़ा नहीं होता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। गुलाब बोलेगा मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बेली बोलता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और बाकी जो फूल पुष्प वो, ऐसा कभी झगड़ा नहीं होता है। और उस बगीचा का जो चार चांद देखने में कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है, वैसे हमारा ये सनातन धर्म संस्कृति सब होते हुए भी हम एक हैं, इतना अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं हम एक हैं। और जैसे सबकी माता धरती माता, हम धरती को माता मानते हैं, सबका पालन पोषण करती हैं, हम नदी को माता मानते हैं, पेड़ पौधे को भी और तुलसी माता मानते हैं, और सारा दर्शन ये हमारा एक है। एक गीत करके मैं समाप्त करता हूँ। संताली में एक गीत है, होर रे हो चांदो बीर रे हो चांदो, गोटा टंडी चांदो मीनाया, होर रे हो चांदो बीर रे हो चांदो, गोटा टंडी चांदो मीनाया, सुख रे दुख रे चांदो की बोन्यो मिया, सुख रे दुख रे चांदो की बोन्यो मिया, चांदो गे ये गोड़ो बाबूना, चांदो गे ये गोड़ो बाबूना। चांदो मतलब भगवान ठाकुर जी ये होता है। तो इसका अर्थ मैं बताता हूँ। और मतलब रास्ता, और मार्ग में भी भगवान है, और बीर मतलब जंगल वन, वन में भी भगवान है, और गुट्टा टंडी में सर्वत्र भगवान है। ये हम कहते हैं ना, सर्वत्र भगवान है, कण में भगवान है, कंकर कंकर शंकर है, सर्वत्र भगवान, गुट्टा टंडी चांदो में नया, सभी जगह भगवान है, ये हम कहते हैं। सुख में और दुख में कौन सहयोग करेंगे, वही सहयोग करेंगे, कोई दूसरे नहीं करेंगे। इस प्रकार से समय का अभाव है, बहुत बोलने का इच्छा तो है, लेकिन मैं जी मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अधिक न बोलते हुए इतना मैं कहता हूँ कि इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। इन्होंने कहा सूत्र रूप में, तो मैं सूत्र रूप में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार।